चिन्ह सहित इतनी सुंदर प्रतिमा, लेकिन उसका अभिषेक नहीं हुआ था। और उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि माता जी आपके सानिध्य में पहली बार रोज पंचामृत अभिषेक आप करवाओगे। बोला हाँ, ये तो तनातन अपन तो आर्ष मार्ग के हैं। और जो अप्रतिम ऐसा जो पंचामृत अभिषेक हुआ, और उसी समय पे भवन के लिए जो योजना बनी थी, जो अधूरी लग रही थी, वहां पे लोगों ने अपने तरफ से एक कमरे, मेरे को नाम अभी याद नहीं है, दिनेश भाई वगैरह, पंकज भाई और विनीत भाई, सब ऐसे नाम है, बहुत सारे नाम है। सभी महानुभावों को आशीर्वाद में यहां से देना चाहूंगी। और वह प्रतिमा को अरविंद भाई ने मंदिर में रखने का, पूरा मंदिर नीचे से लेकर ऊपर शिखर तक बनाऊंगा मैं अकेला, मुझे समाज का साथ नहीं चाहिए। ऊपर तक बनाएंगे, पंच कल्याणक करके मैं ये मंदिर आपको समाज को सौंप दूंगा। कितनी बड़ी बात है। आज के वो चक्रवर्ती के रूप में, चक्रवर्ती के रूप में माना जाएगा उनको। आज की इस पंचम काल की धरा पर ऐसी धन की चकाचौंध है, भोगों की चकाचौंध है। उनके परिवार में 2-2 बेटे हैं, सुपुत्र बड़े अच्छे हैं। और अरविंद भाई ने अपने धन का सदुपयोग करने का सोचा, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे पूरे संघ को शिलान्यास करने का मौका मिला। उसी समय से जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हमारे पूरे संघ ने संकल्प किया, क्योंकि काजू बड़े पसंद है हमारे संघ को। और उस काजू का हमारी सभी माताजी ने कि जब तक ईडर का पंचकल्याणक नहीं होता तब तक काजू का त्याग, इस प्रकार का नियम लिया। बिल्कुल नए पुराने सब साधु ने, और ऐसा संकल्प लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक संकल्प है। और उसमें अभी बन भी गया, शिखर भी बन गया। बस आचार्य सुनील सागर महाराज जी के बस आगमन की वहां प्रतीक्षा है। और पंचकल्याणक तो बढ़िया सुंदर होगा। हम अरविंद भाई को बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगे, आपके परिवार को बहुत बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि धन का आप सदुपयोग कर रहे हैं। आज धन की बात आई है तो वो धनी महानुभावों को मैं याद करूंगी, जिन्होंने गुणायतन बनाया, जिन्होंने त्रियोगाश्रम बनाया, जिन्होंने 20 पंथी कोटि में निरंतर अपना दान देते, जो 13 पंथी कोटि में निरंतर दान देते। छोटे मोटे मंदिर बहुत सारे बने यहाँ पर। उन धनवान जीवों के कारण ही मंदिर टिके हैं। आपके नगर के, आपके गांव के जो भी मंदिर में आप बोली देते हो, आज देखना, आज 20 पंथी कोटि में देखा जाए तो महाराष्ट्र मोस्टली, बाकी तो सब आते, महाराष्ट्र और कर्नाटक का ज्यादा नाम है, क्योंकि ये यही रुकते। धन्यवाद ऐसे धनवान जीवों को जिन्होंने फूल की पंखुड़ी के रूप में मैं धन्यवाद देती हूं उन लोगों को भी। माता जी आप धन्यवाद नहीं दे सकते, मैं दे सकती हूँ मेरे बाबा के लिए, मेरे विधान के लिए। यहाँ पे कहते हैं निरंतर, आप पिछले साल भी 5 महीने का सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, और आज भी अष्टानिका से अष्टानी तक 4 महीने तक निरंतर, आज भी समय शिखर जी की पावन धरा पर 20 पंथी कोटि में 4 महीने का सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। निरंतर श्रावक आते, अपने दान को यहाँ समर्पित करते। हम थोड़ी कमाते, हम थोड़ी कमा सकते, हमारे पास रुपया भी नहीं और कमाने का साधन भी नहीं, और हमको कमाना भी नहीं है। और लोग आते हैं, नारियल के बोरी की बोरी लिखवा लेते हैं, चावल लेकर आते हैं, और यहाँ पर निरंतर श्रीफल से, बादाम से ये विधान होता जाता है। और बोली ले लेते शांति धारा में। और मेरे भक्तों के मैं नाम भी, कभी यहाँ पे शांति धारा के लिए कोई बंदा नहीं मिला तो मेरे भक्तों को याद करते हुए मैं शांति धारा में नाम लिखवा लेती हूँ। ये 20 पंथी कोटि में जाता है संपूर्ण, हमारे संघ में नहीं जाता। ये द्रव्य पूजा का है, संघ में कैसे जा सकता है? और ये 20 पंथी कोटि के लिए वो समर्पित होता है। जितना वहां पे चढ़ाना जरूरी है उतना चढ़ा देते हैं, जितनी राशि रहती है वो 20 पंथी कोटि में जमा होगी। कहने का तात्पर्य उन दानी, धनवान और दानी, दान का जिनको क्रेज है, ऐसे व्यक्तियों को मैं तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहूंगी। आपके बदौलत मंदिर चलते हैं, आपके बदौलत, आपको अहंकार नहीं है। कहते हैं कि इस हाथ में दिया, इस हाथ में दिया तो इस हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे आपके दानी लोगों की प्रवृत्ति है। उन धनवान और दानवान जीवों को मैं बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहूंगी, क्योंकि धन आप दान में नहीं यूज करोगे, सिर्फ घर परिवार के लिए आप रखोगे। समझ लेना वो दान एक दिन कभी पाप का तुम्हारा उदय आया तो कहीं पे भी चला जाएगा, और तुम वंचित रहोगे पुण्य से। फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी में आप समय शिखर जी की हर मंदिर में आप दान देना सीखिए, आपका भला हो जाएगा। क्योंकि ये पूरे विश्व का एक नाक है, पूरी विश्व का एक शिरोमौर्य है समय शिखर जी जैसी पावन धरा। और इसमें कहा कि नश्वरेण धनादिना दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपी। कहते तुम ऐसा समझते हो कि धन से मुझे सुख मिलता है, मैं घर में तिजोरी में रख दूंगा ना 5 करोड़ 10 करोड़ तो मुझे शांति से नींद आएगी? नहीं आएगी। सुरक्षेना, सुरक्षा का टेंशन है। इसलिए तुम समझ लेना कि तुम जो भी कर रहे महानुभाव, संसार के लिए इतना लगाओ तो धर्म के लिए इतना लगाओ, तो तुम धनवान और दानवान शीर हो।
आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की योजना हम बनाते साधु, और आपको वही पेश करते। और वही आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए धन का भी सदुपयोग करो, धर्म अपने हृदय में रखिए, धर्म का भी आप व्यवहार में उपयोग करिए। अपने बच्चे पाठशाला में रखिए, बड़ों की पाठशाला रखो, छोटों की पाठशाला रखो। उनको ये बाजार के बिस्किट मत दिया करो, बाजार के बिस्किट देने से उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। आप देखना बच्चे आज के कितने शैतान हुए। मैं एक माँ को बोला, मतलब एक भाभी को बोला कि मैंने बोला कितने तेरे बच्चे है? बोले एक ही बच्ची है। मैंने बोला गलत बात है बेटा, आगे चलकर माताजी कौन बनेगी, आगे चलकर पंतप्रधान कौन बनेगा, आगे चलकर महामंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आगे चलकर तेरा बेटा नहीं होगा तो मुनिराज कौन बनेगा। मुनिराज और माताजी नहीं बनना है तो श्रावक श्राविका भी चाहिए, कौन बनेगा। आज हमें समय शिखर जी की पावन धरा पर थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं। 50 साल के बाद में एक बेटा और एक बेटी होने के कारण यहां की संख्या घट जाएगी। हमारे हाथ से हम अपना धर्म का गला घोट देंगे, गलत मत मानना, मेरी ऐसी लैंग्वेज है। अपने हाथ से अपने धर्म का गला घोट देंगे आप, क्योंकि एक ही बेटा और भूत लगाए अमेरिका जाने का और फॉरेन जाने का। बेटा वहां बैठ जाता है, बहू भी वहां जाएगी बेचारी, बच्चे वहां पैदा हो जाएंगे, लगाओ ऑटोमेटिक पर राज्य का आएगा। या दादा दादी नाना नानी होंगे, लेकिन एक दिन दादा दादी भी वही होंगे, नाना नानी भी वहां होंगे, यहां कौन होगा। उसने कहा माताजी आपको क्या बताऊं, बता दो भाई, सब हम ही मिलते सुनाने के लिए टुकड़ा। उसने कहा माताजी एक ही बच्चे ना इतनी शैतान है ना कि 10 के बराबर एक है। मैंने बोला माँ तुम्हारी लैंग्वेज सुधार ले, तो अपनी पेट की खुद की बच्ची को शैतान बोल रही है। जैसे संस्कार डालोगी ना वैसे शैतानी बना करेगी। तो आज से बोल दे मेरी बेटी ज्ञानी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। तुम्हारा रुख बदलेगा, तुम्हारा दिल बदलेगा, तुम्हारा मन बदलेगा। और ये भावना कर ले कि हम तो दूसरे तो समाज के नहीं, देखो दूसरे समाज वाले हमारे मंदिरों को तोड़ रहे, हमारे मंदिरों को ले रहे, एडप्ट कर रहे। आज हमें कोई चिंता नहीं है। कुछ लोगों को, समाज के बहुत मान्यवर और बड़े धार्मिक जीवों को ये अंदर से बहुत दुख होता होगा कि हमारे मंदिर ऐसे क्यों हो रहे, पावागढ़, गिरनार, मंदारगिरी। मुझे समझने की, बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा समय हिंट करूं तो आपको समझ में आते हो। मेरी भी समय की मर्यादा है। आपके क्षेत्रों को बचाने का कार्य तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हम तो साधु बन चुके, लेकिन आज हम साधुओं को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और ये जो कार्य समाज को करना चाहिए वो आज साधुओं को करना चाहिए। आप कहते हो कि साधुओं को अपनी तपस्या करना चाहिए, है ना, अपने में रहना चाहिए। कैसे रहे, तुम रहने दे तो। आज आए दिन हमारे पास में, तुम्हारे घर में कोई दरवाजा टकटकाने के लिए, नॉक करने के लिए कोई नहीं आता। आज हमारे निरंतर हमारे कक्ष में हमारे भक्त लोग आते जो हमें सब जगह की कहानी बताते। हमें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, हमें टीवी देखने की जरूरत नहीं है, हमें अखबार देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास समाचार पत्र सावक ही देते। दया की तुम्हारे जैसे समाज के ऊपर मुझे तो, जिनके पास धन भी है, पावर भी है, गाड़ी है, सब कुछ है, आपके पास समय है, लेकिन आप उस समय का सदुपयोग नहीं करते। आए दिन आचार्यों को अपने माइक में, अपने प्रवचन में यह बात करना पड़ता है। आज गिरनार का जब समय जो कांड उठा, तब आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, ऐसे मान्यवर, ऐसे विशुद्ध सागर जी, विराट सागर जी तब तो थे वो, ऐसे धुरंधर आचार्य अनगिनत, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूं क्योंकि मुझे समय का बहुत तगादा है। सभी अनगिनत ऐसे आचार्यों ने ये कदम बेड़ा उठाया। ये क्यों नहीं हमारा गिरनार हो सकता? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रमाण है, लेकिन बस निठल्ले लोग हैं, थोड़े से आओ टाव कर लिया, इसके बाद ठंडे। इसलिए तो कहते हो कि पाठशाला में बच्चों को भेजिए। अरे पाठशाला का नहीं, इसका क्या संबंध है माता जी? मैं समझा रही हूं ना आपको। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाइए। सिर्फ यही नहीं पढ़ाए, दर्शनम दैव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, इतना ही संदूक में बंद करके मत रखो। सिर्फ 24 तीर्थंकर के ही नाम मत सिखाओ, उनको ये भी सिखाओ हमारे इतिहास में जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ तो किन जीवों ने अपना बलिदान दिया। ले लो आपके पास किताब, नहीं हो तो आचार्य सुनील सागर महाराज जी की एक छोटी सी पतली सी किताब है, जैन धर्म को जानिए। उसमें हल्के, मतलब थोड़े तो लोगों के नाम दे ही दिए गुरुदेव ने। पढ़िए, अपने पाठशाला में ये चालू करिए, उनके अंदर जोश भरिए। उनके तो चींटी को नहीं मारना बेटा, और फ्लावर बटरफ्लाई को नहीं मारना। अरे सिखाओ, मना कौन कर रहा है? मैं उसी का रूप लेकर बैठी हूं माता जी, मैं तो मना नहीं करूं, लेकिन उन्हें जोश भरो ना। भारत को बचाने की जरूरत नहीं है, पहले धर्म को तो बचाओ, अपने घर को तो बचाओ। घर को बचाने के लिए तैयार नहीं है तो मैंने पहले से कहा था, जिस घर के पिताजी, जिस घर के बंधु मतलब भाई, जिस घर का मतलब जिसका पति जो भी है रिलेशन,
बेटा एकदम अलर्ट हो जाएंगे, वो धर्म को भी बचाएंगे और अपनी बहू बेटियों को बचाएंगे। संस्कार देना सीखिए अपने बच्चों के ऊपर। हमारा दायरा मंदिर तक होता है, हमारा दायरा हमारे कक्ष तक होता है। हमारे सामने जितने दिखेगी बहू है और बेटियां जितनी दिखेगी उनको हम समझा सकते हैं कि बेटा बिना दुपट्टे से मत आना, हमारा कर्तव्य है। हमें कोई बोल देगा माता जी अपने दायरे में रहो, अपना आप काम करो ना। अरे मैंने तो बोला कि बेटा मैं तो अपना ही काम कर रही हूं, तुमने आज मुझे जगा दिया, बढ़िया किया, धन्यवाद है, तुम्हें आशीर्वाद है। मेरे बाप के इस पे बैठी हूं मैं, भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर मेरे पिताजी दादाजी है, उन्हीं की पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी है, जिसके ऊपर हमारे माता पिता ने संस्कार देने के कारण, हमारे गुरु ने संस्कार देने के कारण हमें यहां बिठा दिया। अब हमारा काम क्या है? खाना और सोना थोड़ी है। एक टाइम हम शराबत का खाते तो संस्कार देते, हम गाली तो नहीं देते तुम लोगों को, ये हमारा कर्तव्य है। और जब तुम नहीं मानोगे तो हम क्या कर सकते? हम किसी का बाल बाका करने का तो मन में भी नहीं सोचते। हम हिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी है। और वही अपने बच्चों को, बेटों को भी संस्कार दे दे, पिताजी, भाई बड़ा या फिर चाचा मामा काका अपना बच्चों को दे दे कि बच्चा ऐसे शूरवीर हुए हमारे भारत को बचाने वाले, जैन धर्म को बचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। हर घर में 5 बच्चे तो होना चाहिए। देखो तरुण सागर जी महाराज जी बोल बोल के चले गए। सभी साधु संत बोलते, हम भी बोलते, हम भी बोल के चले जाएंगे। हम कौन से परमानेंट है? हमारी भी आयु कर्म खत्म होगा, हम भी रवाना हो जाएंगे। हमने तो पुण्य किया, हमने कोई पाप नहीं किया। हम जो प्लेट आपको परोसना है वो परोस रहे धर्म की। और बच्चों के पाठशाला में कराटे की क्लास चालू करिए। ये माता जी गजब की है, कुछ भी बताती है। कराटे की क्लास जरूरी है बेटियों के लिए, बेटों के लिए। किसके लिए? बेटियां शादी होने के बाद सास का मुंह तोड़ने के लिए, पति का मुंह तोड़ने के लिए नहीं। जब संस्कारित बच्ची होगी, माँ बाप अच्छा सिखाएंगे, बड़ी बहन बड़े भाई अच्छा सिखाएंगे, दादा दादी नाना नानी अच्छा सिखाएंगे, वो बच्चियां कभी ससुराल में दुखी नहीं होगी और ये कार्य भी नहीं करेगी। एक तो वैराग्य के पथ पर मेरे पास आएगी, मेरे जैसे अनेक माता जी है, या फिर संसार करना है तो बहुत अच्छा करेगी, डरेगी नहीं। आज कॉलेज के माहौल में बहुत सारे हादसे होते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक शहर में एक गली से, मतलब वो मेन रास्ता अलग था लेकिन वो शॉर्टकट पड़ता था, इसलिए दोनों सहेली ने अपने घर का रास्ता उन्होंने शॉर्टकट वाला, थोड़ा उस गली में ज्यादा कोई आता जाता नहीं होगा ऐसे, लेकिन डरने की बात नहीं थी, दिन था। और उस समय पे ऐसा हो गया कि वो लड़कियां दोनों जा रही थी। एक लड़की ने सिवलेस वाला ड्रेस पहना था, समझ लेना मेरी बात है, सिवलेस वाला। ये मैं जगह जगह पे बताती, मैं जहां जहां लड़कियों का सम्मेलन करवाती हूँ, मेरे पास 700 800 900 लड़कियों का मेरा कार्य ये बचपन से। मैंने दीक्षा नहीं ली थी तो भी यही कार्य है मेरा, मैं दीक्षा लेने के बाद भी यही कार्य कर रही हूँ। आप इंक्वायरी कर सकते हो। अभी बंबई के माहौल में 3 मैंने लड़कियों के सम्मेलन करवाए। अहमदाबाद से सबसे हाईएस्ट गया, मेरे पास में 950 लड़कियों के नाम आए थे। हॉल था 850 800 ही बैठ सकती, कैसे भी करके कुदेड़ के। तो हाँ, आखिर में हमको कम करनी पड़ी लड़की, वहां पर भी मैंने ये उदाहरण दिया। मेरा भाव, मेरा लक्ष्य किसी के पर्टिकुलर परिवार से नहीं है, क्योंकि मैं सबकी माताजी हूं, सभी मुझे माताजी बोलते। और मैं ऐसा बताऊंगी, वो लड़कियों में एक लड़की ने सिवलेस वाला पहना, ऊपर दुपट्टा नहीं, नीचे वाला भी शॉर्ट में पहना है, ऊपर वाला भी शॉर्ट में है। समझ रहे हो मेरी बात, आजकल का जो चल रहा है माहौल। और वो लड़की बिल्कुल काली, नाक नक्शा कुछ भी नहीं है, हम नाम नहीं रख रहे लेकिन बता रहे, कोई नाक नक्शा नहीं, कोई सुंदरता नहीं चेहरे पे। और उसके साथ में चलने वाली जो लड़की है वो इतनी सुंदर, थोड़ी लंबी, बाल भी इतने लंबे, सलवार कुर्ती पहनी है, ऊपर प्रिपेयर में अपना दुपट्टा भी लिया है और बिल्कुल सालस्ता से जा रही है। दोनों अभी सहेली हंसते खेलते जा रही है, हंस के जा रही है। सामने से 1-2 बाइक आई, बाइक में लड़के थे बाइक पर। और उस लड़कों ने, मुझे ऐसा प्रश्न पूछना है आपको, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, यहाँ पे भी पब्लिक बैठी है उनको भी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। उन लड़कों ने छेड़ना प्रारंभ कर दिया शब्दों से। मुझे बताएं दोनों में से किसको छेड़ना प्रारंभ किया होगा? गोरी लड़की को, है ना? सब गोरी लड़की पसंद करते हैं, बराबर? नहीं, काली लड़की को छेड़ना चालू कर दिया, शिट्टी मारना चालू कर दिया। ऐसा फलाना, अभी मैं बोलूं नहीं, सबको तो पता है क्या बोलते। अब उन्होंने चालू कर दिया तो बेचारी इधर, थोड़ा इधर बाइक आई तो इधर हो रही है, इधर हो रही है। लकेली अच्छा हुआ कि जो सलवार कुर्ती अच्छी प्रिपेयर वाली लड़की थी बराबर, जो गोरी सुंदर थी, उसके चाचा वहां उसी रास्ते से आ रहे थे। जैसे वो देखा लड़कों को तो भगा दिया।
और अपनी जो लड़की थी बहुत अच्छी थी वो, और उसको कहा कि क्या है तुम्हें अक्ल नहीं है, अच्छे रास्ते से आने को नहीं समझ में आता, ऐसे सुनसान रास्ते से आ रहे, और ये लड़की के साथ क्या बोला, ये लड़की के साथ इसके कपड़े के ठिकाने नहीं है, तो लड़के छेड़ेंगे ही ना, लड़कों को क्यों दोष देते हो, आइंदा इस लड़की के साथ आना नहीं। और तुम्हें समझ में नहीं आता, अच्छे घराने की हो, दुपट्टा और अच्छे वाले कपड़े पहनने को क्या होता है, एक कपड़े का ढंग गलत देखने के बाद ही, भले लड़की गलत नहीं है, हम हर प्रवचन में आपको बता रहे, आपकी लड़की अच्छी होगी, पड़ोस वाली लड़की अच्छी होगी, तुम्हारे परिवार की लड़की अच्छी होगी, समाज अच्छा नहीं होता है कभी, जमाना अच्छा नहीं, क्योंकि अपने कपड़े ढंग के नहीं होंगे तो स्वाभाविकता सामने वाला लड़के ने टच कर दिया, कुछ हो गया तो फिर तुम झगड़ने जाओगे, मम्मी झगड़ने जाने से क्या, अपने पहले अपनी लड़कियां बहुत अच्छी है, नीचे देखे तो ऊपर नहीं दिखती है, लेकिन कपड़े का है ना बट्टा बोल, ऐसा बोलने के बाद वो लड़की भी सुधर गई, दूसरे के घर के चाचा, अपनी सहेली के चाचा ने डांटा, वो लड़की सुधर गई, ढंग के कपड़े पहने, तब कही अपनी बेटी को, भाई के लड़की को उसके साथ भेजा, और कभी सुनसान रास्ते से नहीं आई। बंबई का कांड जानते हो, बंबई में जो क्या बोलते हैं आप, न्यूज लेने वाली लड़की होती ना, वो लड़की इधर उधर, मतलब वो सब होता है कि भागना पड़ता है, कुछ शूट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लड़की अच्छी थी, कपड़े अच्छे नहीं थे, कहीं शूट करने के लिए गई, आप करो पूर्ण, समझ में आ रहा है क्या, मेरी बात समझो। आज की सभी जो माता, मतलब मेरी जो बच्चियां हैं, मेरी पुत्री के समान है, मैं 50 साल की हुई, छोटी छोटी तो होने में भी, जितनी भी है भाभी लोग हैं, मेरी भाभी के समान है, अच्छे वस्त्र पहनिए, 3 लोग के नाथ के सामने ही नहीं, कोई मार्केट में जाते हो, कभी बाजार में जाते हो, कभी कॉलेज में जाते हो, अपने से बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग आपके परिवार में है, आप ढंग से रहो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप खराब ट्रैक में नहीं जाओगे, लेकिन तो भी मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, आप मानो या नहीं मानो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो हर समय पे पुण्य का आश्रय होता है, और तो भी मैंने कभी गलत बोला तो मेरा 2 टाइम का प्रतिक्रमण होता है, क्योंकि ये धन की बर्बादी नहीं करना, धन अच्छी जगह पे लगाना, अच्छे सालस रहो, अच्छी पूजा करो, अच्छे विधान करो, अच्छी यात्रा करिए जगह जगह पे, सहजता में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का जो उपक्रम है, हम सही रूप में सही ढंग से करिए, ताकि हमारी आत्मा एक दिन परमात्मा बनेगी। एक बहुत अच्छा सा भजन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, बड़ा अच्छा पुराना भजन है। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं क्रोधादि से युक्त तो इन सब से है मुक्त, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं क्रोधादि से युक्त तो इन सब से है मुक्त, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे पास, मैं आत्मा तू परमात्मा। हमें पहचान है मैं सिर्फ आत्मा हूं, और मेरे परम पिता परमेश्वर जिनके मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं वो परमात्मा है। मैं क्रोध मान माया लोभ से लबालस 18 दोषों से भरा है, और भगवान 18 दोषों से रहित है। बड़ा डिफरेंस है ये, जब तक डिफरेंस नहीं पता पड़ेगा तब तक हम परमात्मा कैसे बनेंगे। बहुत अच्छी लाइन है, मैं एक बूंद तू 7 समंदर, तू पर्वत पर्वत में कंकर, मैं एक बूंद तू 7 समंदर, तू पर्वत पर्वत में कंकर, मैं निर्बल तू बलवान पर मैं तेरी पहचान, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे पास, मैं क्रोधादि से युक्त तू इन सब से है मुक्त, मैं बिल्कुल तेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं आत्मा तू परमात्मा। आगे की लाइनें बड़ी मार्मिक है। जीवन ज्ञान शरीर भरम है, अमर अटूट अटल बस हम है, जीवन ज्ञान शरीर भरम है, अज अमर अटूट अटल बस हम है, मैं हरदम तेरे साथ
तू हरदम मेरे पास, मैं बिल्कुल तेरे पास, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं आत्मा तू परमात्मा। हर एक सांस जो मैं लेती हूँ, बस आवाज तुझे देती हूँ। हर एक सांस जो मैं लेती हूँ, बस आवाज तुझे देती हूँ। मैं गाऊं तेरे गीत, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे पास, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं आत्मा तू परमात्मा। ऐसे परमात्मा का निवास रखना चाहते हो घर में, तो अपनी विंडों को क्या करो, वास्तु अपनी क्या करिए, अपनी जो घर की विंडो ये है, अपने मंदिर की है खिड़कियां, खिड़कियां मतलब वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए। आपकी सेम खुलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी क्या होना चाहिए, बाहर नहीं खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। क्यों ऐसा, हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जाए और सकारात्मक ऊर्जा हमारी अंदर आ जाए। कोई व्यक्ति घर में बीमार हो, उसको विंडो के पास में आप सुला दो, जिसके दरवाजे उसके विंडो की जो होती है पलटने वो बाहर खुले, आप देखना 2 दिन में व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा बताया गया है ताकि अपने जीवन में, संसारिक आपके सुखों में, कभी साधु संतों के जीवन में कभी बीमारी का जो आघात होता है वो आघात ना हो, हमारी सकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक ऊर्जा हमारी बाहर जाए। इसलिए वास्तु का छोटा सा नियम अपने अंतरंग में रखिए। और जो बताया कि दुर्जयना सुरक्षेना नश्वरेन धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपी जरवाणी में सर्पिशा, मानिय सर्पिशा कि घी खाने से बुखार ठीक नहीं होता, स्वस्थ हो जाने के बाद घी दिया तो पौष्टिक होता है। उसी प्रकार से कहते हैं जो कठिन है धन, उस धन का सही उपयोग करिए। धन से सुख मिलता है, ये दिमाग से डिलीट करिए ताकि हम स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बोली परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य कन्या कामा शुभमती माता।